सर नमस्कार। सर हर धर्मों में जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो बनाए जाते हैं, उनका बनाने का मेन उद्देश्य क्या था? और जो हम जाते हैं मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, तो उसका जाने का मतलब क्या है? क्यों जाते हैं? देखो, ये जो धर्म स्थल बनाए गए हैं ना, जी। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, ये धर्म की शिक्षा के लिए है। मनुष्य को मनुष्यता का एहसास दिलाने के लिए है। अभी जो लोग जाते हैं, इनके जो बनाए जाने का मकसद था कि एक किसी ने मंदिर बनाया या मस्जिद बनाया या गिरजाघर बनाया। कॉन्सेप्ट ये था कि इसी बहाने लोग एक स्थान पर आएंगे और बैठेंगे और उस धर्म स्थल का जो पुजारी है, मौलवी है, पादरी है, वो लोगों को धर्म की शिक्षा देगा। मतलब मनुष्यता होने का एहसास दिलाएगा कि आप मनुष्य हो, आप मनुष्य के जीवन में जो कर्तव्य थे उनका पालन कर रहे हो कि नहीं। बेसिकली ये धर्म के स्कूल हैं। धर्म का स्कूल कह लो या मनुष्यता को धारण करने का एक पाठशाला कह लो। अब अगर ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ना होते, कई बार ऐसा भी लगता है कि अगर ये ना होते तो पूरा समाज बिखरा होता। केंद्र क्या है? कौन सिखाता, कौन पढ़ाता, कौन समझाता? तो ये जगह जगह पहले अनादिकाल पहले से ये मंदिर और ये बनाए गए। बाद में प्रारंभ काल में तो मंदिर ही थे, फिर इन मंदिरों के बाद फिर ये धर्म मजहब बनते चले गए और मस्जिद और गिरजाघर और ऐसे से। अब जो आपका प्रश्न है, जैसे मंदिर है, तो मंदिर आदमी जाता क्यों है? मंदिर देखिए, एक विशालकाय मंदिर है। उसकी कीमत हो सकता है कि 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 100 करोड़ हो। और जब मैं कहता हूँ कि मैं उस मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन करने, जब व्यक्ति मंदिर जाता है तो ये भी भाव कहता है कि कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन करने। ठीक है ना? जी बिल्कुल सही है। अब व्यक्ति दर्शन क्या है, दर्शन तो जानता नहीं है। तो अभी दर्शन माने दृश्य, वो समझता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी है उसको देख लूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। 99% तो लोग यही जानते हैं। ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। तो व्यक्ति चला जा रहा है मंदिर में और भीड़ लगी है और उछल उछल करके मूर्ति का दर्शन हो रहा है। कई बार तो कई त्यौहार पर्व ऐसे होते हैं कि विशेष कि उस समय तो बहुत भीड़ होती है। कई बार तो लाठी पुलिस मारती है, धक्का डंडा मुक्की मारती होती है। तो मंदिर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि विशालकाय मंदिर 100 फुट ऊंचा। अगर आप मंदिर जा रहे थे और मंदिर उस स्ट्रक्चर को समझ रहे थे, तो मंदिर तो आपको आधा किलोमीटर दूर से ही दिख गया, लौट आइए। लेकिन नहीं, मंदिर के अंदर जाएगा, गर्भगृह में, और उस गर्भगृह में जो एक छोटी सी मूर्ति है, वो शिवलिंग हो सकता है, वो बजरंग बली हो सकते हैं, वो विष्णु भगवान का मंदिर हो सकता है, वो लक्ष्मी जी का मंदिर हो सकता है। हाँ, अनंत देवता है। अब वो अंदर की मूर्ति को देखेगा और उसके सामने हाथ जोड़ेगा। अगर कुछ प्रसाद ले गया होगा तो फूल चढ़ाएगा, नहीं अगरबत्ती जलाएगा, नहीं दीपक जलाएगा, और ऐसे करके चलाएगा। अब बाहर खड़ा एक व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई साहब आप मंदिर गए थे? बोले हाँ। बोले दर्शन हो गए? बोले हो गए। अब दर्शन वो जानता नहीं है। तो देखिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने 18 साल की उम्र से मंदिर जाना शुरू किया और 70 साल की उम्र तक मंदिर जाता रहा। लेकिन मंदिर क्यों जाना चाहिए, इसके मंदिर जाने से उसको क्या लाभ हुए, उसको नहीं पता। बस उतना ही कह पाता है कि मन को थोड़ा शांति मिल जाती है। मिल जाती है, मिल गई और मिल जाती है, मतलब क्षणिक मिल जाती है। और मिल जाने का मतलब हम समझ गए, अब हमारे जीवन में शांति ही शांति है। तो वो समग्र शांति तो किसी जीवन में आई नहीं, किसी के जीवन में। क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई कि हमें मंदिर जाने का ऑब्जेक्ट पता नहीं था। और विदाउट ऑब्जेक्ट जब कोई भी काम किया जाता है सफल नहीं। तो वो बेकार होता है।
अभी मंदिर जाने का ऑब्जेक्ट क्या है? इंसान जो मंदिर जाता है, हमने जैसा कि पहले बताया, एक बहुत विशाल मंदिर था, बहुत बड़ी लागत का था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो खूबसूरत मंदिर की खूबसूरती देख करके आपका दिल नहीं भरा। आपका दिल भरेगा जब गर्भगृह में जाएंगे और छोटी सी मूर्ति को देखेंगे। तो अब यहाँ विचार ये आना चाहिए कि मैं इतने बड़े मंदिर के स्ट्रक्चर को देख करके खुश नहीं हुआ जब तक मैं उसके अंदर नहीं घुस गया, उसकी मूर्ति को नहीं निहार लिया, तब तक मुझे शांति नहीं मिली, तब तक मुझे मतलब संतुष्टि नहीं हुई। अब ये बात यहाँ पर इंसान को ये सिखाती है कि जिस प्रकार तू मेरे अंदर घुस करके इस अंदर के मूर्ति को देख रहा है, ऐसी ही मूर्ति तेरे अंदर है। ये लर्निंग है। हाँ, ट्रेनिंग स्कूल है तुम्हारी। सही। मनुष्य के लिए कि जिस प्रकार तुम इतने विशालकाय मंदिर के अंदर मूर्ति देख करके खुश हो रहे हो या संतुष्टि पा रहे हो, तो तुम्हारा ये जो शरीर है, इस शरीर की कीमत तब है जब इसके अंदर की जो चेतना है, जो आत्मा है, जो सोल है, उसको तुम देख लो। बिल्कुल सही। क्योंकि जैसा कि मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर नश्वर है, ये मिट्टी पानी हवा आकाश से मिलके बना, इसी में विलीन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर की जो चेतना है वो अजर हमारा विनाशी है। अब हम ये कहें कि वो जो विशालकाय मंदिर था, कल उसकी मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई। अभी वहाँ 1000 लोग पर डे जाते थे। सुबह खबर आई कि वो मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई। अब वहाँ कोई नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? वो 2 करोड़ का तो मंदिर अब भी है, क्यों नहीं जा रहा है? मात्र वो 1,50,000 की एक मूर्ति थी नीचे अंदर, वो चोरी हुई है। 2 करोड़ का मंदिर अब भी है, लेकिन लोग नहीं जा रहे। अब वो मंदिर खंडहर हो जाएगा। इसी प्रकार जब इस शरीर की आत्मा निकल जाएगी तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो मंदिर पहले तो ये सिखाता है कि जो स्ट्रक्चर मंदिर का है वही स्ट्रक्चर तेरा है। जिस प्रकार उस मूर्ति की अहमियत दे रहा है, उसी प्रकार अपने अंदर की आत्मा को अहमियत दो, उसको जानो, क्योंकि आपका असली परिचय वही है। जैसे मंदिर का असली परिचय मूर्ति है, मूर्ति के चोरी हो जाने पर मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार आपका असली परिचय आपकी चेतना है। उसके यहाँ से निकल जाने के बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, जब वहाँ दीपक जला के आए, एक छोटा सा दीपक लिया, उसमें तेल रखा, बाती रखी और माचिस से जलाया और हाथ जोड़ा, चले आए। अब कई बार ऐसा लगता है इंसान को कि जैसे भगवान अंधकार में था और मैं उसके दरवाजे पे दीपक जलाया आया हूँ, अब भगवान प्रकाश में हो गया। यानी भगवान अंधकार में डूबा था और मैंने भगवान के आगे चिराग जला दिया, अब भगवान खुश हो गया होगा। इस चिराग का मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में जो अंधकार है उसको प्रकाशित करना है। आपके जीवन में फैला हुआ अंधकार मिट जाए, अज्ञान का अंधकार मिट जाए, असत्य का अंधकार मिट जाए और आप चीज़ों को साफ साफ देख सकें कि दुनिया इसलिए है। आपने फूल चढ़ाया, फूल चढ़ाने का क्या मतलब है? पुष्प माने कोमल है, सुंदर है, खूबसूरत है। तो आपको अपने जीवन को सुंदर खूबसूरत बनाना है। तो मंदिर एक प्रकार से हमको जीवन दर्शन, हमारे इस धरती पर आने का अवतरण क्या है, हमारा वास्तविक परिचय क्या है, ये सिखाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अफसोस ये है कि वर्तमान में मंदिर का एक और मकसद था पहले, जो मंदिर में पुजारी होते थे, कि अब ये जो विकृतियाँ आई हैं, विकृतियाँ इसलिए आई हैं कि प्रारंभ काल में मंदिर का पुजारी इतना लर्नेड होता था, इतना ज्ञानी होता था कि मंदिर की साफ सफाई करता था और आने वालों को कुछ अच्छी शिक्षा देता था। कालांतर में अब क्या हुआ? अब ये सारे धर्म केंद्र, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, अब यहाँ के जो धर्म के जो वो पुजारी हैं, मौलवी हैं, जो पादरी हैं, अब ये अर्निंग का स्रोत बना लिए हैं।
शिक्षा विक्षा से कोई मतलब नहीं कि वो तो चाहते हैं कितनी खूब भीड़ आए, ढेर सारी भीड़ आए, ढेर सारा प्रसाद आए, ढेर सारा दान पात में रुपया गिरे। वही आने वाले ने कुछ यहाँ आकर के सीखा है, समझा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो आपका प्रश्न है कि जो मंदिर बनाए जाने का ऑब्जेक्ट था वो खत्म हो गया, मंदिर जाने का जो उद्देश्य था वो हमको पता नहीं है। पहले आदमी एक बार जाता था तहे दिल से और वहाँ से कुछ सीख के आता था। अब एक तीसरा शब्द मैंने बताया, मंदिर में गया था दर्शन करने। दर्शन शब्द है, दर्शन ये है कि हम जीवन में कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ अपने परिवार से, समाज से छुपाते हैं बिल्कुल। और ये जानते हैं कि कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन परमात्मा की नज़र से कुछ भी छुपा नहीं ये हम जानते हैं। तो आज मंदिर जब गए थे तो 3 ऑब्जेक्ट लेके जाना है। अगर ये पिछला वाला ऑब्जेक्ट समझ में ना आया तो अगला ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ कि मंदिर वो स्थान है, परमात्मा का वास है और ये मानते हैं कि यहाँ परमात्मा है। तो उसको हाजिर नाजिर जान करके मैं कहता हूँ, हे ईश्वर, मैं दुनिया से तो बहुत कुछ छुपा लिया हूँ लेकिन आपसे तो कुछ छुपा है नहीं और मैंने अपराध तो किया है। क्योंकि जब आप मनुष्य अपना अपराध स्वीकार करेगा तब उसमें सुधरने की गुंजाइश है। तो परमात्मा के दरबार में उसने अपराध को स्वीकार किया, परमात्मा के आगे स्वीकार कर लिया कि ये गलती हमसे हुई है, ये अपराध हमसे हुआ है। परमात्मा ने कहा ठीक है, तुमने अपराध स्वीकार कर लिया। फिर अगला स्टेप होता है कि लेकिन हे ईश्वर, मैं आज तुझे वचन दे के जा रहा हूँ, आगे से ये अपराध नहीं होगा। और अच्छी बात है। तीसरा स्टेप है कि जो अपराध आपने किया है अगर उसका कोई प्रायश्चित है तो प्रायश्चित भी आज स्वीकार कर लीजिए कि ये जो गलती की थी इसका मैं ये प्रायश्चित करूँगा। तो ना वहाँ दर्शन हुआ आज की तारीख में, ना तो मैं अपराध स्वीकार करता हूँ, ना अपराध बंद करने की कसम खाता हूँ, ना उसका कोई प्रायश्चित करता हूँ और ना इस मन मंदिर के अंदर झांकता हूँ, ना अपने जीवन को अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाना चाहता हूँ। बस एक मंत्र बोलता हूँ। फिर भी इतनी गलतियों के बावजूद भी परमात्मा से कहता हूँ कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्योर माँ मृतंगमय, ओम शांति शांति शांति। यानी कि हे परमात्मा, हे आदि शक्ति दुर्गा माँ, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु के भय से अमृत की ओर ले चलो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो। तो मनुष्य ऐसा समझता है कि वो देवी आएगी, वो माँ आएगी, आपका हाथ पकड़ेगी लेके चली जाए और लेके कहीं चली जाएगी। तो वो माँ तो आपको अंदर से प्रेरित करती है। वो चेतना, शिव की चेतना कहो, आदि शक्ति दुर्गा की चेतना कहो, वो आपको निरंतर प्रेरित करती कि बेटा ये छोड़ इधर चल, बेटा ये छोड़ इधर चल। लेकिन मैंने तो कसम खाई है कि नहीं, वर्तमान जो जीवन शैली है, जो मेरे स्वार्थों की, निजी लालच की, लोभ की, माया की जो जीवन है, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसमें तो मुझे आनंद आ रहा है। और हे भगवान देख, मैं सुबह सुबह प्रतिदिन तेरे सामने आता हूँ, अब तुम मेरी गलतियों को माफ़ करो। आरती में भी कहते हैं, मैं पापी कपटी कपूत तऊ बालक हूँ तेरा। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, कपूत हूँ, लेकिन तुम्हारा बालक हूँ, तुम मेरी गलतियाँ माफ़ करो। ये आरती ये आपको एहसास दिलाती है कि आप स्वीकार तो कर रहे हो कि तुम पापी हो, कपटी हो, कपूत हो, तो आप पाप छोड़ दीजिए, कपट छोड़ दीजिए और सपूत बन जाइए। मंदिर ये सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत